हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परमार वंश आप लोगों का चल रहा था और इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज 47 क्वेश्चंस रहेंगे बट विद एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था? और इसी को गढ़वाल का शिवाजी, और इसका जो काल माना जाता है शासनकाल, वो 1665 से लेकर के कब तक 1716 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है और इसे कहते हैं गढ़वाल का शिवाजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फतेह शाह। क्या हो जाएगा? फतेह शाह, है ना। और मौलाराम इसका जो उत्तराधिकारी बताते हैं वो उपेंद्र शाह को, जो लगभग 1 वर्ष तक शासन करता है और दिवाली के दिन उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और जो हाँ भक्त दर्शन और वॉल्टन है वो फतेह शाह का उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, लेकिन उसके कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के है कि किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एंड शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है? तो वो है फतेह शाह। कौन है? फतेह शाह। फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? मैंने आई थिंक कल भी बताया था आप लोगों को, जो दरबारी कवि थे जिसमें रत्न कवि या श्री छेमराज, जटाधर जिन्हें जटाशंकर भी कहा जाता है, मतीराम, ये फतेह शाह के दरबारी कवि थे, है ना। और फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जो है ना उसके रचयिता कौन है? श्री जटाधर या फिर जटाशंकर। क्लियर है। और श्री जो रत्न कवि हैं, रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ है फतेह शाह फतेह प्रकाश। क्या है? फतेह प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये सारे के सारे थे, रत्न कवि भी थे, जटाधर भी थे और मतीराम भी थे। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि ने फतेह शाह को शील का सागर और हिंदुओं का रक्षक माना है, और साथ ही उद्दंडों को दंड देने वाला, उद्दंडों को दंड देने वाला, हिंदुओं का रक्षक और सील का सागर जो है बताया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए रत्न कवि। क्या होगा? रत्न कवि होगा। नेक्स्ट है छेमराज निम्न में से किस कवि का दूसरा नाम है? छेमराज किस कवि का दूसरा नाम है? तब बताओ जल्दी से, अभी तो जस्ट बताया था छेमराज किस कवि का दूसरा नाम है। तो आप कहेंगे कि जो रत्न कवि है ना, इन्हीं को जो है छेमराज भी कहते हैं। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर श्री जटाधर या जटाशंकर। कवि मतीराम के द्वारा रचित रसराज ग्रंथ। तो रसराज ग्रंथ को किसने लिखा है? कवि मतीराम ने लिखा है। किससे समर्पित है ये ग्रंथ? तो चित्रकार मंगत राम तुंवर को। 7 का सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कवि के अकॉर्डिंग फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे? तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा बी रत्न कवि का ये कहना है। किसका है? रत्न कवि ये कहते हैं, ठीक है। ग्रंथ व्रत कौमुदी या छंदसार पिंगल रचना किसने की है? कवि मतीराम। और मतीराम का रसराज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार जो थे मंगत राम तुंवर, उनको समर्पित था। नेक्स्ट, फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? फतेह शाह ग्रंथ का जो संपादन किया था वो संपादन किसने किया था? तो फतेह शाह ग्रंथ का संपादन ऑप्शन ए ठाकुर सूरवीर सिंह ने किया था। किसने? ठाकुर सूरवीर सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण जटाशंकर एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी? फतेह शाह। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का जो शासन है वो कब से कब तक माना जाता है ना। फतेह शाह के बाद जो है आपको पता ही है, मतीराम जो है, मौलाराम जो है वो उपेंद्र शाह को बताते हैं, और उसके बाद जो है वो कौन बनते हैं? राजा प्रदीप बनते हैं, शाह प्रदीप शाह। इनका लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के अकॉर्डिंग
इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1717 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? तो वो है 1717 से लेकर के 1772 तक। ठीक, तो दोनों ही आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है 12 का। ऑप्शन बी। कनकदेई किस शासक की संरक्षिका थी? कनकदेई किस शासक की संरक्षिका बनी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्रदीप शाह की संरक्षिका बनती है कनकदेई। किसकी? प्रदीप शाह की। ठीक, प्रदीप शाह, इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। और डॉक्टर डरब्राल के अकॉर्डिंग प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का सशक्त गुट था, जिसमें पुरिया नैथानी का नाम मिलता है। तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है। तो कनकदेई तो किसकी संरक्षिका हो गई? प्रदीप शाह की हो गई। रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन है? रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मेधाकर शर्मा। कौन है? मेधाकर शर्मा है। ठीक है ना, मेधाकर शर्मा प्रदीप शाह के दरबारी थे, दरबारी कवि, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की थी। और प्रदीप शाह ने चित्रकार मौलाराम तोमर को क्या दिया था? मौलाराम तोमर को संरक्षण दिया था। किसने? प्रदीप शाह ने। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामुवाला करी थी, ये भी ध्यान रखना है। प्रदीप शाह के समय के दरबारी संयंत्रों में 5 भाई कठैतों का नाम भी आता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज सुनो, है ना। प्रदीप शाह के समय दरबारी षड्यंत्र जो थे, संयंत्रों में 5 भाई कठैतों का नाम है, जो सादर सिंह कठैत के बेटे थे। उनका वध पौड़ी के पंचभया खाल में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 भाई कठैत के शासक के दरबार से संबंधित थे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन लगा के आना है प्रदीप शाह। नहीं लगाया तो आंसर गलत है ना। 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 भाई कठैतों से संबंधित पंचभया खाल जो स्थान है वो कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से जनपद में है? पौड़ी में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? पौड़ी। 16 का ए करेक्ट होगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मेधाकर शर्मा के शासक का दरबारी कवि था जिसने रामायण प्रदीप की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप शाह। किस शासक का कार्यकाल चंद एवं पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रदीप शाह। कौन है? प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह, देखो भाई, प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था। तो रघुपति चौथा किसका दीवान था? प्रदीप शाह का। और प्रदीप शाह के वजीर चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट थे। ठीक है ना, रंगी बिष्ट थे। प्रदीप शाह का बख्शी विद्याधर डोभाल था। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में होता है। प्रदीप शाह ने चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की। इसीलिए अभी आपने पढ़ा चंद और पवार वंश की मित्रता के लिए भी जाना जाता है, तो वो यही है प्रदीप शाह का टाइम। इन्होंने कल्याण चंद चौथे की सहायता की थी, है ना, सहायता। रोहेलों के साथ संधि के तहत कल्याण चंद से 3 लाख की मांग की गई, जो राशि प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को उधार देकर सहायता की थी, है ना। सहारनपुर के रोहिला सरदार नजीब खान ने 1757 में दून पर क्या करा? अटैक किया। और 1757 से 1770 ईस्वी तक दून पर किसका अधिकार रहा? नजीबुद्दौला या फिर नजीब खान का अधिकार। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद वंश और पवार वंश की मित्रता के लिए क्या है? फेमस है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो अभी आप लोग। क्या है? चंद शासक, है ना, चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता, हत्या आ रहा है बार बार, सहायता जो है वो किसने की थी? अभी बताया ना जस्ट, प्रदीप शाह ने की थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ? सिरमौर तो ललित शाह और सिखों के बीच में हुआ था। किसके? ललित। अब जो प्रदीप शाह था, प्रदीप शाह के बाद आता ललित शाह।
ललित शाह 1772 में गद्दी पर बैठता है। इसके समय जो कुमाऊं शासक था वो दीपचंद था, और राजा दीपचंद की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को क्या कर दिया, जब दीपचंद था और इसी टाइम पे कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने क्या करा, खुद को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया। ललित शाह के समय ही सिखों ने 2 बार अटैक किया था। एक किया था 1775 में, एक किया था 1778 में देहरादून पर। ललित शाह सिखों के बीच जो पहला जो युद्ध होता है 1779 में, वो होता है सिरमौर का युद्ध। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित भी किया था। चलो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है कि सिरमौर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तब आपका आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन बी, ललित शाह सिखों के बीच। किस शासक ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। सो 21 का ऑप्शन सी, ललित शाह। प्रद्युमन शाह को जो है कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था, ललित शाह ने। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 21 का सी। ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था, तो ललित शाह के समय कुमाऊं का जो शासक था वो कौन था, ऑप्शन हो जाएगा ए, दीपचंद था। कौन था, दीपचंद था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि कुमाऊं की गद्दी पर ऐसा हुआ था, ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठाया, कहाँ की, कुमाऊं की, और हर्षदेव जोशी को प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था। ठीक, और प्रद्युमन शाह ने अपने आप को किसका दत्तक पुत्र बताया था, दीपचंद का, जबकि प्रद्युमन शाह डोटियाली रानी का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो ललित शाह के समय कुमाऊं का जो शासक था वो कौन था, क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आपसे पूछा है कि ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था, 22, तो वो दीपचंद था। 1779 है ना, 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध किसके किसके बीच होता है, जिसमें वो भागकर जो है चला जाता है। फिर आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन ए, मोहनचंद और ललित शाह। इसमें जो है मोहनचंद जो है वो भाग खड़ा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित शाह कब गद्दी पर बैठा था। ललित शाह गद्दी पर कब बैठा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक बताया नहीं, बताया था आपको। तो गद्दी पर ये बैठता है 1772 में, 1772 में गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवालबाग के दुलड़ी गांव नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई। ये पूछे भी जाते हैं कि किस चीज से उसकी डेथ हुई है। तो मलेरिया से जिसकी डेथ हुई थी हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर, वो कौन था, ललित शाह। कौन था, ललित शाह था। ठीक है, ललित शाह का उत्तराधिकारी बनता है जयकृत शाह। कौन बनता है, जयकृत शाह। किस शासक के समय में सिखों ने 1775 और 1778 में 2 बार देहरादून पर अटैक किया था। सही आंसर ललित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित शाह के कितने बेटे थे। ललित शाह के कितने बेटे थे। ललित शाह के 4 बेटे थे, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है, अभी बताया ना मैंने कि उसका जो उत्तराधिकारी बनता है, नेक्स्ट जो राजा बनता है, उसका नाम क्या था, जयकृत शाह। कौन था, जयकृत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक मुकुंदी लाल के अनुसार जयकृत शाह का शासनकाल कब से कब तक का रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग देखो भाई, बैकेट की सूची में जयकृत शाह के राज्यारोहण और शासन का जो समय है बैकेट के अकॉर्डिंग है ना, उनका वो बताते हैं 1780 से लेकर के 1786। डॉक्टर मुकुंदी लाल बताते हैं 1780 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन वो 1785 मानते। तो पूछा किसके अकॉर्डिंग है, मुकुंदी लाल की, तो आंसर होगा ए, है ना। और बैकेट पूछे तो आपका आंसर होगा 86। जयकृत शाह के दरबार है ना, दरबारी निम्न में से किन 2 दलों में बट गए थे, बताओ।
तो 2 दलों में बटे थे। वो कौन से थे? एक था जयकृत शाह के दरबार में आपस में 2 दल बन गए थे, जो एक और खंडूरी और दूसरी ओर डोभाल। आंसर हो जाएगा सी। सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक जो कर है वो किसने दिया था? सो ये जो कर दिया था वो दिया था 31 का ए जयकृत शाह। देखो भाई, जयकृत शाह ने सिखों को राखी नाम का कर दिया। 1786 में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया। मौलाराम कहते हैं मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युमन शाह एवं पराक्रम शाह को श्राप भी दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत किया था? 32 जयकृत शाह। जयकृत शाह के समय फौजदार कौन था? फौजदार कौन था? इनके टाइम पे जो फौजदार था वो कौन था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 नित्यानंद खंडूरी। जयकृत शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार था। मुख्तार कौन था यहाँ पर? मुख्तार की बात करते हैं तो वो था कृपाराम डोभाल। नित्यानंद खंडूरी फौजदार था और वजीर था जयदेव डंगवाल। और कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था जो गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शासक हो गया है मंदिर वाला तो। जयकृत शाह के समय फौजदार भी नित्यानंद खंडूरी हो चुके हैं। किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युमन शाह गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक अपॉइंट किया गया? तो ये था किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युमन शाह गढ़वाल और कुमाऊं का किसके अकॉर्डिंग दोनों गढ़वाल और कुमाऊं का शासक बना था? ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। ठीक है, देखो भाई जयकृत के बाद प्रद्युमन शाह आता है और प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल है वो 1786 से लेकर के 1804 है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैकेट की सूची के अकॉर्डिंग जो शासनकाल है वो कब से कब तक माना गया है? तो बैकेट के अकॉर्डिंग याद रखना है 35 का ए 1700। बैकेट कहता है 1786 टू 84 है ना। बैकेट के अकॉर्डिंग तो आपका था ऑप्शन ए। और वहीं अगर मैं बात करूं मुकुंदी लाल के अकॉर्डिंग तो 1785 से लेकर के एक साल कम होगा इनके में, 1785 से 1804 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे? तो किसके टाइम पे थे? रामी और धरणी दोनों ही भाई थे खंडूरी और ये मंत्री थे किसके टाइम पे? ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। किस व्यक्ति ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था? तो ये प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने वाला जो था वो था हर्षदेव जोशी। कौन था? हर्षदेव जोशी था। गढ़वाल में बावनी शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो बावनी का मतलब होता है, बावनी का मतलब होता है अकाल, भयंकर भयंकर अकाल होता है, भयंकर अकाल। 38 का हो जाएगा 1851 52 या फिर अगर 1851 नहीं है फिर आप 1795 है ना। गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसे इक्यावनी बावनी के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछेगा या तो बावनी का मतलब पूछेगा, इक्यावनी बावनी क्या होता है, ये गढ़वाल पर अकाल कब पड़ा था, इक्यावनी बावनी कब हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा 1791 में जब पराजित गोरखाओं को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रु से राज्य की रक्षा किसने की थी? प्रद्युमन शाह ने की थी। ठीक, तो हर्ष और देखो कुमाऊं जीतने के बाद 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखाओं ने अटैक किया था। ठीक, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उल्टा जो प्रद्युमन शाह था इनके बीच में संधि होती है लंगूरगढ़ की और उसी संधि के तहत जो है 25,000 वार्षिक देना तय हुआ था गोरखाओं। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या है क्वेश्चन
कि किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था। सो भयंकर भूकंप आप जानते ही हैं किस वर्ष आया था। आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कि गढ़वाल पर भयंकर भूकंप की बात कर रहा है तो 39 का हो जाएगा ए। 51-52 किस शासक के शासनकाल में 1795 ईस्वी में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा था। प्रद्युमन शाह। निम्न में से 1751 ईस्वी में गढ़वाल पर किसने अटैक किया था। सो गढ़वाल पर जो है अटैक किया था गोरखाओं ने। किसने किया था? गोरखाओं ने किया था। नेक्स्ट, किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था। तो भयंकर भूकंप आता है, आपका सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन सी 1803। 1803 में भी भयंकर भूकंप आया था। गोरखाओं ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर अटैक किया था। तो जब भूकंप आया था उसी टाइम पे गोरखाओं ने भाई फायदा उठाया और आपदाग्रस्त गढ़वाल पर अटैक किया। लेकिन किसके नेतृत्व में अटैक किया था? तो याद रखना है आपका जो सही आंसर होगा वो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया दोनों ही इसका नेतृत्व करता थे। ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई। इसमें लंढौर रियासत में गुजर राजा राय दयाल सिंह ने गणपति की सहायता की। फिर 14 मई 1804 खुड़बड़ा का मैदान देहरादून में युद्ध होता है और इसी में प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं और जिसके एक बेटे प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गए थे। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ? प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रद्युमन शाह के पुत्र प्रीतम शाह को किनके द्वारा बंदी बनाया गया था। तो ये गोरखाओं ने। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? बताओ भाई। गढ़वाल का हुमायूं। तो गढ़वाल का हुमायूं जो है वो कहते हैं किसे? जल्दी बताओ। गढ़वाल का हुमायूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। गढ़वाल का हुमायूं। तो यहाँ याद रखना है ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह को ही गढ़वाल का हुमायूं कहते हैं। ठीक। मौलाराम के द्वारा रचित गढ़गीता संग्राम एवं गढ़िका नाटक में किसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है? इसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है पराक्रम शाह का। किसका मिलता है? पराक्रम शाह। 47 का सी। अब मैं कुछ फैक्ट बता दूं। जैसे पराक्रम शाह प्रद्युमन शाह का भाई था पराक्रम। मौलाराम के गढ़गीता संग्राम या गढ़ी का नाटक आपको याद रखना है किसका? मौलाराम का है। अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ कहता है, ये ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ कहता है कि पराक्रम शाह ने मौलाराम की गढ़ी का छीन ली और प्रद्युमन शाह के वफादार मंत्री खंडूरी भाइयों रामी और धरणी की हत्या कर दी थी। ठीक है। वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? AR गिल, जिसमें खुड़बड़ा युद्ध का वर्णन मिलता है। यह आपने ध्यान रखना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आती है। फिर इसके बाद स्टार्ट होती है भाई टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत में आप जानते हैं पहला राजा सुदर्शन शाह बनता है ना। और उसके बाद एक है महारानी गुलेरिया, जो बहुत बार पूछा जाता है कि महारानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी। तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी, और जिनका जो मूल नाम था वो क्या था? कुंदन देई था। और ये कहाँ की? हिमाचल की थी। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछता है कि जो महारानी गुलेरिया थी ये किसकी संरक्षिका थी। तो ये संरक्षिका थी राजा कीर्ति शाह की। किसकी थी? राजा कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। तो जाते जाते मुझे ये बताना है कि कीर्तिनगर की स्थापना किसने की थी या किसके टाइम पर हुई थी, और किसने टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। तो ये दो क्वेश्चन बताएंगे। और साथ में टिहरी में किसने वेदशाला का निर्माण कराया और नगर पालिका का भी स्थापना किया था। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।